आपका हूँ मगर सोचता हूँ मैं किस मुंह से बोलूं हुजूर आपका हूँ। मस्जिद में निकाह न पढ़वाए। अफसोस आज एक रिवाज चल चुका है शादी गाने की। अफसोस कि फिल्मी गाने के धूमों और मौसीकी की धुनों के बगैर आजकल शायद ही कहीं शादी होती है। अगर बात कोई समझाए जा करके तो जवाब मिलता है कि वाह साहब अल्लाह ने पहली बार खुशी दिखाई। यही मिलता है ना कि अल्लाह ने पहली बार खुशी दिखाई है। और शादी और नाच गाने फिल्में ड्रामे शादी में ना करे तो फिर क्या करे? माशाअल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता नहीं कि खुशी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया जाता है। खुशी के वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्रिया अदा किया जाता है ताकि खुशियां तवील हो, नाफरमानी नहीं की जाती। खुदा न करे कि तुम्हारी इस नाफरमानी की वजह से तुम्हारी इकलौती बेटी दुल्हन बनने के 8वें दिन रूठ कर मैके आ बैठे और मजीद 8 दिन के बाद 3 तलाक का पर्चा आ पहुंचे और सारी खुशियां धूल में मिल जाए। या धूमधाम से नाच गाने फिल्में ड्रामे में ब्याही हुई बेटी 9 माह के बाद पहले ही ज़िंदगी यानी बच्चे के पैदाइश के वक्त मौत के घाट उतर जाए। खुदा न खास्ता दूल्हा शादी से पहले या चंद रोज की ही बात इस दुनिया से चल बसे, क्योंकि मौत कहकर नहीं आती। आइए एक दर्दनाक वाकया पेश खिदमत है कि एक शख्स जिसका घर कब्रिस्तान के करीब था, उसने अपनी बेटे की शादी के सिलसिले में रात को अपने घर पे नाच गाने फिल्में ड्रामे की महफिल कायम की और लोग नाच गाने फिल्में ड्रामे में मशगूल थे कि कब्रिस्तान का सन्नाटा चिढ़ती हुई 2 अरबी अशआर पर मुश्तमिल एक आवाज गूंज उठी। उसका तर्जमा कुछ यूं था कि ए नाच गानों फिल्में ड्रामे, ए नाच गानों, ए नाच रंगी पाइंदार लज्जतों में मुनहमिक होने वालों, मौत तमाम खेल कूद को खत्म कर देती है। आज मियां बीवी में ना इत्तेफाकी और झगड़े की असल वजह पता है क्या है? झगड़े की असल वजह है एक दूसरे के हक को ना अदा करना। जिस तरह कुरान पाक में यह हुक्म आया कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, जिससे मर्दों की बड़ाई जाहिर होती है कि औरतों के साथ मर्दों की बड़ाई जाहिर होती है। इस तरह यह भी फरमाया कि आशिरूनहुन्ना बिल मारूफ, इसका साफ मतलब, साफ माना, साफ आंसर यह है कि औरतों के साथ अच्छी मुआशरत करो। लिहाजा हर एक दूसरे का हक पूरे तौर पर अदा करे तो दीन दुनिया की तमाम खराबियां, तमाम झगड़े फसाद से वो बच जाए और जिंदगी आराम से गुजरे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पर सब आदमियों से ज्यादा हक उसके शौहर का है। किसका है? उसके शौहर का है। और मर्द पर उसकी माँ का। खुदा और फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को यह हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। खुदा की कसम, औरत अपने रब का हक अदा न करेगी जब तक कि वो शौहर के कुल हक को अदा न कर दे। और फरमाया कि शौहर ने अगर बीवी को बुलाया और बीवी ने इनकार कर दी, वो नहीं आई,
तो शौहर गुस्से से नाराज होकर के वो पूरी रात गुजारी। तो सुबह तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते। अल्लाह। और दूसरी रवायत में है कि जब तक शौहर उससे राजी न हो तब तक अल्लाह तबारक व तआला भी उस औरत से नाराज रहता है। और फरमाया शौहर का हक बीवी पर इस तरह है कि अपने नफ्स को उससे न रोके, अपने नफ्स को उससे न रोके, और सिवा फर्ज के किसी दिन बगैर उससे पूछे, बगैर शौहर से पूछे वो रोजा न रखे। इसलिए कि बगैर शौहर की इजाजत औरत का कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। अगर वैसा कर लिया तो वो गुनहगार है। और अगर ऐसा कर लिया तो इस सूरत में मर्द को उसके शौहर को सवाब है और औरत पर गुनाह। उसके बगैर पूछे उसके घर से ना जाए, शौहर से बगैर पूछे हुए उसके घर से ना जाए। अगर ऐसा कर लिया है तो औरत जब तक के तौबा न कर ले तब तक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। अल्लाह। और फरमाया और अर्ज की कि चाहे शौहर जालिम हो, ये हुक्म मानने के लिए फरमाया कि चाहे शौहर जालिम हो, तो फरमाया कि हाँ चाहे शौहर जालिम ही हो। अगर जो औरत इस हाल में मरी कि उससे उसका शौहर राजी हो तो वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और यहाँ से दो तीन मसला है जो हम लोगों के साथ हमेशा पेश आता रहता है। इंशाअल्लाह मैं भी बयान करूंगा, इंशाअल्लाह इससे कुछ न कुछ नसीहतें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हर मुबारक जिससे उसका शौहर उसे मना करे, यानी जो शरीयत के मुवाफिक हो, जो दुरुस्त हो, जो हलाल हो, जो जायज हो, उससे उसका शौहर रोके मना करे तो औरत पर उसका मानना वाजिब है। क्या है? वाजिब। अगर शौहर, एक मसला ये भी है कि अगर शौहर बीवी को बनाओ सिंगार को कहता है और वो नहीं करती, या वो अपने पास बुलाता है और वो नहीं आती, तो इस सूरत में औरत को मारने का भी हक है। और अगर वो नमाज नहीं पढ़ती तो उसको तलाक देनी भी जायज है, चाहे मेहर पर कादिर ना हो। और एक बहुत ही मशहूर जो हम सबों के साथ हमेशा ये मसला पेश आता रहता है, वो ये है कि अगर औरत को कोई मसला पूछने की हाजत है, जरूरत है, तो अगर उसका शौहर अगर आलिम हो, क्या हो, अगर आलिम हो तो अपने शौहर से पूछ ले। अगर वो आलिम नहीं तो वो उसे कह दे वो पूछा है। इस सूरत में औरत को खुद आलिम के यहाँ जाने की इजाजत नहीं, आलिम के यहाँ जाने की इजाजत नहीं। और अगर ये सूरत है अगर ना हो तो जा सकती है, यानी कि अगर शौहर का इंतकाल हो गया हो या शौहर कहीं दूर चला गया हो कि अब अंदेशा ही नहीं कि अब वो आ सकता है, तो इस सूरत में मसला पूछने जा सकती है। मेहर, रोटी और कपड़े के अलावा हर दूसरी जरूरी बातों और औरतों से अच्छी तरह पेश आना भी मर्दों के जिम्मा है। जरा जरा सी बात पर मारना, गाली देना या गुस्सा करना या बेजा सख्ती करना, बिना मतलब के नाराज हो जाना, करना क्या है? मना है। सुनो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे लोग, बेहतर लोग वो हैं जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आए।
और फरमाया मुसलमान मर्द मोमिना औरत से मबगूज न रखे, उससे कीना न रखे। अगर औरत की एक आदत तुम्हें बुरी मालूम हो तो दूसरी आदत तुम्हें पसंद होगी। सब आदतें खराब नहीं होंगी, इसमें हर किस्म की हर तरह की बातें होंगी। तो मर्द को न चाहिए कि जो आदत खराब है उस पर ही नजर डाले, जो आदत खराब है उसको ही न देखता रहे, बल्कि जो आदत खराब है उसको नजरअंदाज कर दे, उसको छोड़ दे, और जो आदतें अच्छी हैं उस पे करे नजर। चले तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मुझे कहने और सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ अता फरमाए। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया था उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि मर्द औरतों पर निगहबान है, मर्द औरतों पर निगहबान है, उसका मुहाफिज है। चलिए अल्लाह पाक बारगाह में तौबा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।